डीएम व एसपी दफ्तर से चंद कदम की दूरी पर बैनामा शुदा जमीन को लेकर भाजपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के ऊपर भूमाफिया व असलाधारियों को खड़ा करके जबरन जमीन कब्जा कराए जाने का आरोप लगाते हुए जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव निवासी आलोक कुंदन सिंह ने रविवार को रोडवेज स्थित साई होटल के सभागार में प्रेस वार्ता किया और जिला प्रशासन से अपने जमीन बचाने की गुहार लगाई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आलोक कुंदन सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी माता सावित्री सिंह के नाम से कोल बाज बहादुर स्थित राज्य संख्या 557 ख 558 ख 557 क 558 क कुल 4 गाटा में कुल 60 एयर भूमि जमीन बीते 24 जुलाई 2014 को रजिस्टर्ड बैनामा लिया था। सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 9 वर्ष बाद सिविल लाइन निवासी भूमाफिया भाजपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पुत्र भेगुराज सिंह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लगातार बैनामा शुदा जमीन को मिट्टी से पाट कर कब्जा कराया जा रहा है। मेरा नाम आलोक कुंदन है। हमने माता जी के नाम 2014 में जमीन लिया था रजिस्ट्री और कोल बाज बहादुर उस जमीन पे करीब 15-20 वर्ष एक बीजेपी के नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भू माफिया जबरन मट्टी पाट रहे हैं और जमीन को कब्जा करने की नीयत से वहाँ 10-15 राइफलधारी बंदूकधारी लेकर धमका रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कम से कम 2500 परिवार मेरी जो जमीन कब्जा हो रही है, हमारे साथ साथ 2500 लोग ऐसे हैं जो 1 बिस्सा, आधी बिस्सा, 2 बिस्सा, 8 बिस्सा ऐसे करके लिए उन सारे लोगों की जमीन ये कब्जा कर रहे हैं। धौंस देते हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूं और हमारा संबंध तमाम मंत्रियों से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी की धौंस देते हैं और कब्जा पूरे तरीके से, मतलब प्रतिदिन कोई भी रात ऐसी नहीं है, कम से कम पूरी रात मट्टी पाटते हैं और 10 बजे दिन तक उस सारी मट्टी को बराबर करवाते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब भाजपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, जरा उनको भी सुन लीजिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अपनी फरमाइश करा लें, उनकी जहाँ जमीन हो वो ले लें, मैं मिट्टी रुकवा दूँ, मिट्टी नहीं पट रही इस समय। मिट्टी जब ये बात आई आज 3 दिन 4 दिन मिट्टी रुकी हुई है। उनका आरोप है कि रात्रि में मिट्टियाँ पट रही हैं। नहीं, वहाँ उनकी जमीन नहीं पटी है, अगर थोड़ा बहुत गिरी होगी, मेरी अपनी जमीन गिरी है। सब बता रहे हैं रात में गिरा। अरे हम तो कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाने के लिए कुछ भी करें, हम तो कह रहे हैं कि पैमाइश करा लें, हमारी मिट्टी का पैसा भी बच जाइए अगर मैं उनकी जमीन पाटा हूँ तो। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर उनकी जमीन निकलती है, जहाँ निकलती दे दें। दूसरे लोग तो पाट रहे हैं आपके द्वारा। अब मेरे बगल में आ गया, पाटने की बात यहाँ हो रही है, मेरे बगल में ग्रैंड होटल भाई डॉक्टर डीपी राय की मिट्टी पट रही है, वहीं पीछे में पूरा पचराम यादव और यादव जी लोग हैं जो पाट रहे हैं। अच्छा, स्थानीय लोग भी 1-2 लोग आए थे, तो उन लोगों का कहना है कि जैसे जो नाला है 12 फुट का नाला था और आप लोगों ने उसको पाट कर 4 फुट का कर दिया है। नहीं, नाला वाला 12 फुट कभी नहीं था, नाला ऑन पेपर कहीं है भी नहीं। नाला तो हम लोगों की जमीन में है। अब आप देखें जो बंधे सड़क चली हुई है वो मेरी जमीन में, वो कभी वहाँ सड़क थी ही नहीं। हमको याद है नाटे के भाई हमारी फ्लाइट 47 में आ गए थे यहाँ पे, वो तो रास्ता मैंने पहले नगर पालिका सोलिंग कराई, वहाँ बाउंड्री थी, अब कुछ था ही नहीं जहाँ मेरी जमीन है वहाँ। अब कॉलोनी बस गई, घर मकान बस गए। पहले तो पूरा मैदान था, टापू था, लोग कच्चे मैदान हो जाते थे। राष्ट्रभाषा एवं लोक कथा समिति आजमगढ़ के तत्वाधान में दिनांक 8 अप्रैल दिन शनिवार की रात प्राथमिक विद्यालय खजूरी में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय भूषण राजा राम सिंह ने और संचालन श्रेष्ठ व्यंगकार डॉक्टर बजरंग श्री सहाय रवि ने किया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ गीतकार भालचंद्र त्रिपाठी की वाणी वंदना निर्मल मती कोमल स्वर दे माँ वीणा वादनी से हुआ। उसके बाद अंबेडकर नगर के रचनाकार उत्कर्ष प्रियम ने दोस्तों ऐसी है जिंदगी ये मेरी, या तो खुद पढ़ सकूं या खुदा पढ़ सके। वेद वैसे तो पढ़ते हैं हजारों यहाँ,
ढूंढता हूं कि जो वेदना पढ़ सके, उन्होंने सुनाया है। श्रेष्ठ गीतकार आचार्य हरिराम मिश्र ने अपने गीत हर गली में त्रास, नैन में कुछ प्यास है, बाज के जब पर कटेंगे तो दिवस कब आएंगे, सुनाकर वर्तमान पर करारा प्रहार किया। मजाहिया शायर मुकद्दर की छवि ने नाक अच्छी तरह काटते हैं, जितने अच्छे घराने वाले हैं, सुनाकर श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र त्रिपाठी राहगीर ने ताक रहे मिट्टी में हम गड़े हुए जयचंदों तुम बढ़े हुए सुनाया। श्रेष्ठ रचनाकार रवि आजमी ने सुनाया कि फूल न पत पर डालना प्रिया आ रही है गांव, लोहे की है वीथिका पारस उसके पांव। अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि डंडा बनारसी ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को घंटों हंसाया, गुदगुदाया, ठाके लगाने पर मजबूर कर दिया। वाराणसी का युवा गीतकार अंबुज मिश्रा इंतसार ने सुनाया कि मैं धरा से गगन देखता रह गया, बह रही है पवन देखता रह गया, देखने वालों को उसका तन ही दिखा और मैं उसका मन देखता रह गया। अंबेडकर नगर के शायर अकरम भूलेपुरी ने गीत का तोहका बुलावे गोरी गंगा के पानी लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में जहां गीतकार आर हरीश कौशलपुरी की कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, वहीं श्रेष्ठ युवा गजलकार हंसमुख आर्यवर्ती ने सुनाया हम खासरे के तराजू पर सदा तौला गए, बोलिए कभी कैसे फायदे का इंतजार। संयोजक डॉक्टर अंकुर सहाय अंकों ने सुनाया कि जब भी निकले तो लगा बोलने ये सन्नाटा, वे दबे पांव मगर बांध के घुघरू निकले। इन पूरे कवि सम्मेलन का कुछ अंश देखिए। कौतुक से सभी रहे डाल पर कूद, चूजे कौतुक से सभी रहे डाल पर कूद, मां कुछ ला रही है। चूजे कौतुक से सभी रहे डाल पर कूद, भोली मैना चोंच में ले आई बारूद। वाह भोली मैना चोंच में ले आई बारूद। आयत नहीं कुछ बिजलियों से शिकायत नहीं कुछ, ये मेरा आशियाना बुरा है, ये मेरा आशियाना बुरा है, कैसे कह दूं जमाना बुरा है, लग रहा मुस्कुराना बुरा है,